सोचिए, आज संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती है। लगभग लगभग अब मान के चलो, कोई लोग कुछ लोग कह रहे हैं 1433, कुछ लोग कह रहे हैं 1333। तो आज से 1000 साल लगभग पहले संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का जन्म हुआ। उस समय वो ज्ञान जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, सोशल रिफॉर्म के लिए लड़ रहे थे। लेकिन कैसे उनको भी जातिवादियों ने अंधविश्वास में लपेट दिया। उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने कहा था बेगमपुर बसो। उन्होंने कहा मैं सबके लिए बराबर का सम्मान और बराबर का इज्जत चाहता हूं। काश आज हम मान ले संत शिरोमणि रविदास महाराज के विचारों को, कबीर साहब के विचारों को, गुरु नानक साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को, तो भारत सचमुच दुनिया में विश्वगुरु बनेगा। भारत विश्वगुरु कौन थे? सबसे पहले बुद्ध थे, गुरु नानक साहब थे, रविदास महाराज थे, कबीर थे, सब विश्वगुरु थे। उस समय भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी 17 से 19 यूनिवर्सिटियां थी। भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। उस समय जो भी डेवलपमेंट था, तब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की चर्चा नहीं थी। तब भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। सोचिए, मैं आज प्रधानमंत्री फ्रांस में हैं, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक ग्लोबल बैठक हुई है। वो सुंदर पिचाई से मिल रहे हैं, वो एआई के संस्थापक से मिल रहे हैं। लेकिन सोचिए, भारत में आज भी जातिवाद और मनुवाद कायम है। और कौन लोग हैं जो भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए, 15,000 स्टूडेंट IIM, IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर दिए जाते हैं। किस लिए? जाति के नाम पर। वो कौन थे? वो SC, ST, OBC के लोग हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, वो किसान तबके के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जातिवादियों को दिक्कत है। वो चाहते हैं कि जाति विशेष के लोग पढ़ें, जाति विशेष के लोग कलेक्टर बने, SP बने, DM बने, वैज्ञानिक बने, यहां तक कि वो अमेरिका और लंदन जाए। ये जितने जो अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे हैं वो सब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, जो मजदूरी करने जा रहे थे। और वहां उनके खिलाफ अपने ही देश के लोग लिख रहे हैं। सुंदर पिचाई उनके लिए खरा नहीं हुआ। खैर, आप कह देंगे कि वो लोग गलत तरीके से गए थे, अवैध कागजात पर गए थे, मैं मान भी लूंगा, ठीक है। लेकिन सोचिए, क्यों इस देश में IIT, IIM आज क्या स्थिति है? अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, खासकर शोषित वंचित समाज में है, गरीब के साथ शोषित, अगर आप गरीब हैं सिर्फ, तब आपके साथ आप IIT, IIM में भेदभाव नहीं होगा। अगर आप सिर्फ गरीब हैं, आपके साथ तब भेदभाव होगा जब आप गरीब के साथ साथ SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं। आप अमीर भी हैं तो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, तो आपके साथ भेदभाव होगा। सोचिए, ये जातिवाद के खिलाफ संत शिरोमणि रविदास लड़ रहे थे और जातिवाद की वजह से ये देश पीछे रह गया है। आप देश के 90% आबादी को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं जाने देंगे तो आप विश्वगुरु फिर से नहीं बन सकते हैं। भारत तब विश्वगुरु था जब जातिवाद नहीं था, जब अंधविश्वास नहीं था, कर्मकांड नहीं था। और जिन लोगों ने जातियां बनाई, उन लोगों ने इस देश के नागरिकों को बांट दिया। कहा कि ये पढ़ेंगे, ये राज करेंगे, ये बिजनेस करेंगे और ये व्यापार करेंगे और ये लोग अपने जाति सेवा करेंगे। जब तक आप लकड़ी के काम जानने वाले, चमड़ा का काम जानने वाले, खेती किसानी करने वाले बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं देंगे, उनके लिए IIT, IIM के रास्ते नहीं खोलेंगे, तब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी भी देश के टेक्निकल चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकते। आज एयर चीफ मार्शल ने कई सवाल उठाए हैं हल को लेकर कि उनको जो विमान चाहिए था, तेजस जो फाइटर प्लेन बन रहा है, उसमें देरी हो रही है। सोचिए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी नहीं, हम सबसे पहली बड़ी आबादी बन गए हैं। एक समय था जब चीन की औसत आय हमसे कम थी। आज साउथ ईस्ट एशिया के देश आगे बढ़ गए हैं। अमेरिका, जापान, चीन क्यों आगे बढ़ा है?
क्योंकि वहाँ स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सबके रास्ते खुले हैं। भारत में आज भी जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं माफ़ कीजिएगा, पहले गांव में जातिवाद था, अब जातिवाद शहरों में आ गया है। अब जातिवाद मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है। और सबसे मारक जातिवाद उन जगहों पर है। क्यों? वो चाहते हैं कि आप ड्राइवर बने, सब्जी बेचे, मजदूर रहें। जो जातिवादी लोग हैं वो चाहते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारा अड्डा है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी उन जगहों पर जहां सम्मान है, पैसा है, वहां सिर्फ मेरा अधिकार है। आप कैसे आएंगे? आपका काम था बैल चराना, भैंस चराना, पढ़ना लिखना नहीं। और ये जो महीन जातिवाद है यही भारत को पीछे धकेल रहा है। आप सोचिए, आप किसी घर में 10 लोग हैं, किसी घर में 10 लोग हैं और एक आदमी कमाएगा और 9 आदमी को आप मजदूर बना दीजिएगा, वो नहीं कमाएगा, तो क्या वो परिवार आगे बढ़ सकता है? उसी तरह से इस देश में 100 लोग हैं, उसमें से 90 लोगों को आप जाति की वजह से SC, ST, OBC को पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। आपको उनके रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है। रिजर्वेशन इसलिए मिला था ताकि जो उनके साथ भेदभाव पहले हुआ है वो खत्म हो जाए। और सोचिए, आज भी ये स्थिति और आज और ज्यादा जातिवाद बढ़ा है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक भेदभाव हो रहा है। एक वैकेंसी नहीं निकलती है जिसमें बेईमानी ना हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, सबसे बुरी हालत है। सोचिए, प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, वो सुंदर पिचाई से मिल रहे हैं, AI से मिल रहे हैं। सोचिए, भारत के ही ब्रेन अमेरिका में जाकर काम कर रहा है। लेकिन सोचिए, हम कितना सुंदर पिचाई सत्या नडेला और इंदिरा नूई बना सकते हैं अगर हम IIT में सबको मौका दे। लेकिन सोचिए, जो जातिवादी मनुवादी है वो किस तरह से काम करते हैं। वो ज़्यादा IIT नहीं खोलेंगे, वो ज़्यादा मेडिकल कॉलेज नहीं खोलेंगे। वो सिर्फ उनको पता है कि हमें कितना खोलना है और किनको आने देना है। सबको बराबर का मौका ही नहीं मिलेगा। आज भारत में खासकर शोषित वंचित समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक और गरीब लोग अब रेस से बाहर हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब हो रही है। सच्चाई ये है कि अगर आपकी शुरुआती शिक्षा आपके बच्चे की सरकारी स्कूल में हो रही है तो बाद में वो प्राइवेट लायक भी नहीं रह जाएगा। और अगर आपके बच्चे की शुरुआती शिक्षा प्राइवेट स्कूल में हुई है तो बाद में वो IIT, IIM जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है भारत का, उसमें जाएगा। इस तरह का भेदभाव है। और जानबूझकर यहाँ IIT, IIM, टेक्नोलॉजी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं खोला जा रहा है ताकि सब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो सब सवाल पूछेंगे। मजदूर मुफ्त का नहीं मिलेगा। आप प्लम्बर बन जाइए, आप लकड़ी का काम कीजिए, लोहे का काम कीजिए, आपको मेहनताना नहीं मिलेगा। आप गरीबी में आप सफाई कर्मचारी रहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जाति बना दी गई। ये कपड़ा धोएंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कपड़ा धोएंगे, ये सफाई करेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। आज भी चल रहा है। कौन कपड़े धोने का काम कर रहा है? कौन लोहे, लकड़ी और चमड़े का काम कर रहा है? कौन खेती किसानी का काम कर रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग कर रहे हैं जिनके लिए जातियां बनाई गई थी। और कुछ लोग संविधान लागू होने के बाद अपने जातिगत पेशे से निकलकर IIT, IIM पहुंच रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर पहुंच रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं। उनसे पूछिए उनके साथ रोज किस तरह का भेदभाव होता है। एक भी SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो इस देश के सिस्टम के हिस्सा हैं, चाहे वो मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, बिजनेस में हो, उनसे पूछिए कि क्या वो सम्मान से 1 दिन नौकरी कर पाते हैं। रोज जाति की वजह से उनके साथ कॉन्स्पिरेसी होता है। कैसे आप एक बेहतर मुल्क बना पाएंगे? कैसे आप मजबूत मुल्क बना पाएंगे? 100 में 90 लोगों को लाचार, बेबस, अशिक्षित रखकर आप एक बेहतर मुल्क नहीं बना सकते हैं। भारत तब सोने की चिड़िया थी जब जातिवाद नहीं था, जब बुद्ध का दौर था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आज दुनिया बदल रही है। अगर आप भारत की 150 करोड़ की आबादी को आगे जाना है, भारत को विश्वगुरु बनना है, तो सबके लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बराबर का मौका देना पड़ेगा। जाति का भेदभाव जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यही संत शिरोमणि रविदास महाराज कह रहे थे, यही कबीर कह रहे थे, यही गुरु नानक साहब कह रहे थे। भारत तभी विश्वगुरु था जब बुद्ध में भारत था।
जब बुद्ध थे तब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी ज्ञान की यूनिवर्सिटियां थी। दुनिया हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान पढ़ने आता था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी इसको लेकर एक बड़ा प्रेस रिलीज जारी किया है और उन्होंने समानता की बात की है। चंद्रशेखर आजाद ने भी बात की। तो सोचिए, भारत आज भी जातियों में बटा है। सोशल मीडिया के टाइम वैसे टीवी अखबार अब दिखाता नहीं है, कभी नहीं दिखाता था, क्योंकि जातिवादियों का सबसे बड़ा अड्डा है टीवी अखबार। लेकिन सोशल मीडिया पर आप देखिए कौन लोग गुरु नानक, कौन लोग महापुरुषों से भेदभाव करते हैं। इस देश में महापुरुषों को बांट दिया गया है। कौन लोग बाबा साहेब की, गुरु रविदास की जयंती नहीं मनाते हैं, फूले पेरियार अंबेडकर को नहीं मनाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये जाति प्रधान देश है और जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा हम एक बेहतर मुल्क की तरफ नहीं जा सकते हैं और हम धीरे धीरे और पिछड़ते चले जाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।